यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम् अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम् परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे संभवामि युगे युगे संभवामि युगे युगे। एक ओंकार सतनाम करता पुरख निर्भव निर्वैर अकाल मूरत अजूनी। सिख धर्म का आध्यात्मिक एवं सांस्कृतिक केंद्र हरमंदिर साहब, कपड़ा व्यवसाय, हस्तकला और अपने शौर्य के लिए चर्चित अमृतसर, पहले कभी अमृत सागर भी कहा जाता था। इसी शहर की इन्हीं तंग गलियों में स्थित है वो मकान जहां महेंद्र कपूर जैसे रत्न का जन्म 9 जनवरी 1934 में हुआ। कपड़ा व्यवसायी पिता श्री जयचंद और माता शांति देवी की संतान महेंद्र कपूर गायकी की दुनिया के ऐसे फनकार हैं जिनकी आवाज कुदरती करिश्मे का एक बेमिसाल नमूना है। शायद ये अमृतसर की मिट्टी में मिले अमृत का ही असर है कि जिसने भी उनके गीतों को सुना वो उनका दीवाना हो गया। पर अपने मूल शहर से उनका नाता बहुत ही जल्दी टूट गया और उनका पूरा परिवार मुंबई आ गया। फिर इस माया नगरी से वो कुछ ऐसे जुड़े कि बस यहीं के होकर रह गए। इनकी स्कूल की पढ़ाई सेंट जेवियर्स हाई स्कूल और आगे की पढ़ाई सेंट जेवियर्स कॉलेज से पूरी हुई। इन्हें गाने और अभिनय दोनों का शौक बचपन से ही था। गाने का शौक मुझे बचपन से ही था जी। मैं जब से होश संभाली है मेरे ख्याल से मैं तब से ही गा रहा हूँ जी। और एक्चुअली एज एन एमेच्योर मैंने स्कूल में भी रिकॉर्ड किया था फिल्म का गाना। तब पैसे नहीं लिए थे मदमस्त फिल्म में। फिर उसके बाद जब मैं कॉलेज में आया सेंट जेवियर्स कॉलेज, फिर वहाँ मैंने फिल्म ललकार में गाया, फिल्म दिवाली की एक रात। ऑल इंडिया सिंगिंग कंपटीशन था जिसमें मैंने भाग लिया और लकीली मैं चुना गया। तो उसमें म्यूजिक डायरेक्टर से जजेस थे 5, सी रामचंद्र जी, फिर बसंत देसाई जी, मदन मोहन जी, नौशाद साहब और अनिल विश्वास जी। तो उसमें शर्त थी जो जीतेगा उसको या एक लाइन गाने को देंगे या पूरा गाना देंगे, वो म्यूजिक डायरेक्टरों पर था। तो लकीली मुझे अच्छे अच्छे गाने उनसे मिल गए। मेरा पहला गाना ही है, मैं आशा जी के साथ गा रहा था, आधा है चंद्रमा रात आधी। तो सी रामचंद्र जी थे म्यूजिक डायरेक्टर, वी शांताराम जी की फिल्म थी नवरंग। तो वहाँ उसमें जब रिहर्सल चल रही थी माइक्रोफोन पे, तो सी रामचंद्र जी हमेशा आवाज वहां से देते थे कट कट। तो समझ नहीं आती थी कट कट क्यों कर रहे हैं। इतनी देर में वो आ गए। तो उन्होंने आके मराठी में आशा जी से कहा कि मुझे लगता है कि गाना नहीं कर सकेंगे आज, ये क्योंकि महेंद्र नर्वस हो गया, इससे गाया नहीं जाता है, इसकी आवाज वहां तक नहीं आती है। तो आशा जी ने कहा कि ऐसा तो हो नहीं सकता है, ये यहाँ तो ठीक गा रहे हैं अन्ना। बोले ऐसा हो ही नहीं सकता, वहां आवाज ही नहीं आती है इसकी। तो इतनी देर में उन्होंने कहा आप यहां से सुनिए। तो श्री रामचंद्र जी ने पूरी ऑर्केस्ट्रा के साथ रिहर्सल वहां सुनी, मेरी आवाज सुनी, उन्होंने कहा ये तो ठीक गा रहा है। फिर पता चला कि वो केबल का फॉल्ट था। आधा है चंद्रमा रात आधी, आधा है चंद्रमा रात आधी, रह न जाए तेरी मेरी बात आधी, मुलाकात आधी। मिसेस कपूर कहती हैं,
हमारी शादी तो प्रपोज्ड मैरिज थी। मैं जय हिंद में पढ़ती थी और ये जेवियर्स में पढ़ते थे। हमारे बहुत छोटे थे, मैं खाली 18 वर्ष की थी और ये 21 वर्ष के थे जब हमारी शादी हो गई। मैं भी कॉलेज जाती रही शादी के बाद और ये भी कॉलेज जाते रहे शादी के बाद। लेकिन हमारे लोगों में प्यार इतना था कि एक दूसरे को बहुत जल्दी अंडरस्टैंड कर गए थे और कभी भी किसी बात में भी शिकायत नहीं होती थी। अमीन सायानी में हम दोनों की राहें मिली। मुझसे 1 साल वो जूनियर थे। वो उस ग्रुप में थे जिसमें गोल्डी आनंद वगैरह बड़े अच्छे अच्छे लोग थे, कलाकार। दत्त साहब जय हिंद कॉलेज में और मैं सेंट जेवियर्स कॉलेज में पढ़ते थे। उनको प्लेस का बड़ा शौक था, वो प्लेस लेकर आया करते थे हमारे कॉलेज और हम लोग, मैं, विजय आनंद जी, पूरा ग्रुप, हम लोग भी प्लेस करते थे। मैं और वो लगभग 1956-1957 में आए थे। तो उस वक्त दिग्गज सिंगर थे मन्ना डे जी, हेमंत कुमार जी, तलत महमूद साहब, मोहम्मद रफ़ी साहब। इनके होते हुए अपनी एक जगह बनाना एक बड़ा कठिन काम था, लेकिन उनकी लगन, उनका टैलेंट उनको आगे ले आया। संगीतकार रवि कहते हैं, मैंने जब पहली फिल्म चोपड़ा साहब की फिल्म गुमराह साइन की। मेरे फेवरेट शायर साहब हैं जी, शायर लुधियानवी साहब। लेकिन इसलिए नहीं कि मैंने गाया है जी, लेकिन मुझे इनका ये जो नज्म है, चलो एक बार फिर से अजनबी बन जाए, बहुत बहुत अच्छी लिखी है। चलो एक बार फिर से अजनबी बन जाए हम दोनों। चलो एक बार फिर से अजनबी बन जाए हम दोनों। अच्छे गाने का श्रेय मुझे लगता है कि टीम वर्क है जी। अगर अच्छा गाना लिखा हो और अच्छी धुन बन जाए, अच्छा गाया जाए, अच्छा पिक्चराइज हो, तो गाना खुद ब खुद निकल उठता है। मेरे प्यारे फौजी भाइयों को महेंद्र कपूर का नमस्कार। चोपड़ा साहब ने मुझे कहा था, महेंद्र ये सिचुएशन ऐसी है कि हीरो फौजी है और फौजियों पे पिक्चराइज होगा, ये तुमको उसी जोश से गाना है कि जैसे कोई फौजी गा रहा हो। इसी जोश से मैंने ये गाना गाया। दिल करता ओ यारा दिलदारा मेरा दिल करता, ओ यारा दिलदारा मेरा दिल करता, ऐसा कुछ कर पाए यादों में बस जाए। दिल करता ओ यारा दिलदारा मेरा दिल करता, ओ यारा दिलदारा मेरा दिल करता, ओ यारा दिलदारा मेरा दिल करता। कल जो कहते कहते भगत सिंह देश पे हुआ कुर्बान, आज उसी को दोहराते निकले भारत के जवान। कपूर साहब के बेटे रोहन बड़े फख्र से कहते हैं, ओ मेरा रंग दे बसंती चोला, मेरा रंग दे बसंती चोला, रंग दे बसंती चोला माए, रंग दे बसंती चोला। मनोज कुमार जी का नाम लेते ही डैडी की आवाज याद आ जाती है लोगों को, और डैडी का नाम लेते ही यानी महेंद्र कपूर जी का नाम लेते ही मनोज कुमार जी की याद आती है लोगों को। हिंदुस्तान के जितने भाई बहन देश भर में, दुनिया भर में जहां जहां पर भी हैं, इन गानों को हमेशा याद करते हैं, हमेशा प्यार करते हैं। मुझे लगता है ये देशभक्ति के गाने सदा अमर रहेंगे, सदा याद रहेंगे लोगों को। सॉन्ग ऑफ द मिलेनियम, मेरे देश की धरती,
जो एक राष्ट्रगीत बन गया और एक लोकगीत भी बन गया। वो 50 साल 45 साल पहले भी बजा था, आज भी बजता है और 100 साल और बजता रहेगा। मेरे देश की धरती मेरे देश की धरती सोना। आनंद जी बताते हैं, हमारे वहाँ हर किस्म के सिंगर आते हैं और कोई बताते हैं कि हम रफ़ी जी की आवाज़ में गाते हैं, कोई कहते हैं किशोर कुमार की आवाज़ में, मुकेश जी की आवाज़ में गाते हैं, हेमंत कुमार की आवाज़ में गाते हैं, लेकिन अक्सर कोई ऐसा हमें बहुत कम मिले कोई लोग कि जो महेंद्र जी की आवाज़ में गाते हैं। मैं बेनू सहगल महेंद्र कपूर जी की सबसे बड़ी बेटी हूँ, एक फैशन डिज़ाइनर हूँ। जब से होश संभाला है डैडी के गाने सुनते हुए आए हैं हम, और मुझे सबसे अच्छे उनके भजन लगते हैं। जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा, माता जगी पार्वती पिता महादेवा। एक दंत दयावंत चार भुजाधारी, एक दंत दयावंत चार भुजाधारी, जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा। बात ये थी कि इनकी आवाज़ जो ऊपर जो लगती थी, जो धार लगती थी उनकी, एक अलग किस्म की धार थी, जिसमें फोक भी था, पंच भी था, खुद मोटे भी थे और सिंसियर भी थे। इसलिए तो मेरे देश की धरती जैसा रामचंद्र कहे गए सिया से ऐसा कलयुग आएगा, वो जो हे जी रे गाना इतना ऊंचा, इतना बड़े प्यार से उन्होंने गाया। रामचंद्र कह गए सिया से, रामचंद्र कह गए सिया से, ऐसा कलयुग आएगा, हंस चुगेगा दाना दुन का, हंस चुगेगा दाना दुन का, कौवा मोती खाएगा। हे जी रे महेंद्र कपूर जी जब रिकॉर्डिंग होती तो गाना मस्ती वाला होता तो बड़ी मस्ती में गाते थे। मेरी फिल्म पेंटर बाबू में एक गीत था, झूम के बरसा पानी रे, ऐसे मज़े से गा रहे थे कि मुझे लगा कि फिल्म में भी इन्हीं को लेना चाहिए। मैंने महेंद्र जी से कहा, तो हंसने लगे, भाई साहब क्यों मजाक कर रहे हो? मैंने कहा मजाक नहीं। एक दिन पहले उनको नोटिस दे दिया और रात को मड आइलैंड पे उन्होंने क्या खूबसूरती से एक्टिंग की और क्या यादगार, और सिर्फ एक ही फिल्म में उन्होंने अपनी अपीयरेंस दी। झूम के बरसा पानी रे, टूट के बरसा पानी रे, पानी की कहानी रे, आँख से बहता पानी रे। मैं सिद्धांत कपूर, कपूर साहब का पोता, और वैसे तो उनके कई गाने मुझे पसंद हैं, पर ये मेरा फेवरेट है। और नहीं बस और नहीं, रंग के प्यारे और नहीं, दिल में जगह नहीं बाकी, रोज नजर अपनी साथी, और नहीं बस और नहीं। भारत एक ऐसा देश है जिसने सदा दूसरों को प्यार किया है और प्यार मोहब्बत का सबक दिया है, इसलिए कि हम केवल अपने ही देश को नहीं बल्कि संसार के सभी देशों को, सभी इंसानों को फलता फूलता देखना चाहते हैं और उनके लिए शुभकामनाएं रखते हैं। देखिए, हम लोग जब विदेश में जाते हैं तो सबसे पहले मैं गाना जो गाता हूँ वहाँ, वो मैं आपको सुनाता हूँ, जिस पर मुझे खुद मान रहता है प्रीत जहाँ की रीत सदा, मैं गीत वहाँ के गाता हूँ। भारत का रहने वाला हूँ, भारत की बात सुनाता हूँ, मैं प्रीत जहाँ की रीत सदा। सब सफलता का राज सबसे बड़ा तो भगवान की मेहरबानी, माँ सरस्वती की मेहरबानी। उन्होंने आशीर्वाद रखा है
जब तक वो चाहेगी मैं सेवा करता रहूँगा, गाता रहूँगा। और हमारे भाई बहन जो सैकड़ों हैं, उनके आशीर्वाद हैं, क्योंकि ये सब दुआओं का काम है, गाना बजाना, और उसका हुक्म नहीं हो तो एक सांस भी नहीं आ सकता है। तो ये सब उसकी मर्जी के साथ है। रुतबा ये तेरे दर को मेरे सर से मिला है, हालांकि ये सर भी मुझे तेरे दर से मिला है। मिलता है तेरे दर से मुकद्दर से भी ज्यादा, सच है कि मुकद्दर भी तेरे दर से मिला है। 28 सितंबर 2008 की रात जब काल ने दस्तक दी तो दुआओं के लिए उठे हजारों हाथ भी मुकद्दर को चुनौती नहीं दे सके। संगीतकार रविंद्र जैन कहते हैं, इस आकस्मिक निधन पे धरती कांपी, अंबर रोया, खो के महेंद्र कपूर को हमने भारत रत्न को खोया। सुन के तेरी पुकार संग चलने को तेरे कोई हो न हो तैयार, हिम्मत ना हार, चल चला चल अकेला चल चला चल, अकेला चल चला चल, फकीरा चल चला चल। कभी कभी क्या है कि कुछ लाइनें ऐसी इंसान की ज़िंदगी पर सूट कर जाती हैं, फिट हो जाती हैं। उसमें न मुँह छुपा के जियो और न सर झुका के जियो, उसमें एक दो लाइनें ऐसी मुझे पसंद हैं। एक लाइन है कि घटा में छुपके सितारे फना नहीं होते। आज महेंद्र जी यहाँ नहीं हैं, हमारे पास बीच में नहीं हैं, लेकिन उनके गाने हमेशा बजते रहेंगे। तुम अगर साथ देने का वादा करो, मैं यूं ही मस्त नगमे लुटाता रहूं। तुम मुझे देख कर मुस्कुराती रहो, मैं तुम्हें देख कर गीत गाता रहूं। तुम अगर साथ देने का वादा करो, मैं यूं ही मस्त नगमे लुटाता रहूं। रात्रि सखे चाले या गूढ चांदण्याचा, रात्रि सखे चाले या गूढ चांदण्याचा, संपेल ना कधीही हा खेळ सावल्यांचा। उनके निधन से मैंने भाई खोया, मैंने दोस्त खोया और मैंने अपनी आवाज भी खो दी। मिसेस कपूर कहती हैं, कपूर साहब हमें छोड़कर चले गए, इसके लिए हमें बहुत दुख होता है। उनकी यादें हमें बहुत दिन रात आती हैं, हर पल आती हैं। पंच तत्व से बने इस शरीर को अंततः अग्नि अपने आगोश में ले ही लेती है, पर महेंद्र कपूर जैसी शख्सियत को सदैव के लिए अलविदा कहना मुमकिन नहीं होगा। महेंद्र कपूर कल भी थे, आज भी हैं और कल भी रहेंगे। अलविदा मत कहो दोस्तों, न जाने कहाँ फिर मुलाकात हो, क्योंकि बीते हुए लम्हों की कसक साथ तो होगी। बीते हुए लम्हों की कसक साथ तो होगी। ख्वाबों ही में हो चाहे मुलाकात तो होगी। बीते हुए लम्हों की कसक साथ
मुलाकात तो होगी, ख्वाबों ही में हो चाहे मुलाकात तो होगी, बीते हुए लम्हों की कसक साथ तो होगी।